इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अपना बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू शेयर माय हॉरर स्टोरी और वी कैन से इन विच आई गॉट पोजेस्ड. सो हाउ इट स्टार्टेड. सो मैं ना बहुत बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ. सो जिसको भी नहीं बिलीव है तो यार प्लीज डोंट कमेंट कि आपको नहीं मालूम है, नहीं यकीन होता. ये ठीक है, आपको नहीं यकीन होता है, इट्स टोटली अप टू यू. मैं भी पहले यकीन नहीं किया करती थी जब तक मेरे साथ वो खुद नहीं हुआ. सो इट बिगिंस इन 2016 और 17. अब उस दौरान क्या था, हमने एक नया घर लिया था एंड वी गॉट शिफ्टेड देयर. अब ध्यान से सुनना, मैं ना बचपन लाइक आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको बचपन से ही बहुत डर लगता है. लाइक मैं अकेली नहीं सो सकती टिल डेट, आज तक भी मैं अकेली नहीं सो सकती हूँ. मैं इतनी ज्यादा डरती हूँ. तो होता क्या है कि हम शिफ्ट हुए एक नए घर में इन 2016 और 17. देखो बचपन से ही ना मेरे साथ क्या था, अगर मैं रात को अकेले सो रही हूँ तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं सो नहीं पाती थी या मुझे बहुत डर लगता था तो मैं अपनी मम्मी को उठा देती थी. इवन आई कुडंट इवन गो टू द वॉशरूम अलोन. लाइक आई यूज्ड टू यू नो टेक माई मॉम विद मी कि मम्मा आप चलो प्लीज, मेरे को डर लगता है. तो मैं उतनी डरपोक थी. ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैं क्यों थी, क्या था क्या नहीं था, बट थी मैं डरपोक. अब हमने नए घर में शिफ्ट किया इन 2016 एंड 16 एंड दिवाली के आसपास हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया था. और हम मतलब इस घर को ना एक अच्छा सा लुक देने के लिए रेनोवेशन सा चल ही रहा था कि हम कभी कुछ चीज ला रहे हैं, कभी कुछ चीज ला रहे हैं. तो एक दिन क्या होता है, शाम को मैं नॉर्मली बैठी थी, मैं अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी और टीवी चला हुआ था. ठीक है, आई रिमेम्बर टीवी ऑन था और मैं अपने लाइक सोफे पे, सामने टीवी इधर है, सामने मैं सोफे पे बैठ के मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी. और मेरे मम्मी पापा ना शैंडलियर लेने गए हुए थे, झूमर लेने गए हुए थे घर के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर एवरी सिंगल पॉइंट विविडली. देन व्हाट हैपेंड, मैं बात कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, बात कर रही हूँ, घूम रही हूँ, एंड आई हर्ड अ साउंड लाइक मतलब हु ऐसे करके मुझे एक आवाज आई. अब मैं डरपोक हूँ, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको डर लग रहा है किसी चीज से और आपको किसी चीज की सडनली आवाज आई है और आप ना पहले ये कोशिश करते हो कि मेरा वहम हो सकता है, लेकिन आपको वो चीज देखनी है कि ये आवाज किस चीज की थी. अगर मुझे पता लग जाएगा मुझे डर खत्म हो जाएगा. मे बी हो सकता है फ्रिज में से आवाज आई है, मे बी हो सकता है वॉशिंग मशीन में से, मतलब आपको पता लग जाए कि ये आवाज थी किस चीज की. तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि मैं डर तो गई, मेरे को धक 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 तो शुरू हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि यार किस चीज की आवाज थी, पर मुझे पता लग जाए ना तो मैं डरूंगी नहीं. फिर मैंने क्या किया ना, मैंने टीवी को म्यूट किया और मैं बात कर रही थी. एक तो बात करते 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 मुझे वो साउंड ना दोबारा आई. लाइक अचानक से आई और थोड़ी देर में आई, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा तब आई जब मैं वापस से बात करने में मेरा दिमाग चला गया था कि छोड़ना कुछ होगा, ऐसे करके नहीं किसी चीज की आवाज होगी. मुझे ऐसे आवाज आती है वू, बहुत स्लोली. और गाइस एक अगर इंसान की किसी जानवर की आवाज होगी तो आपको क्लियर आएगी. वो मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरे माइंड में घूम रही है आवाज. एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या था. आप मानोगे हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे, हम आसपास आस पड़ोस में किसी को भी नहीं जानते थे. और मैं इतना ज्यादा डर गई कि मेरा ना सर घूमना शुरू हो गया एकदम से, और मैं भागी सीधा गेट का, मैंने वो जो ऊपर होता है उसको मैंने खोला. ठीक है, और मैं सीधा जो हमारे ही फ्लोर पे दूसरा फ्लैट है मैं उनके घर में घुस गई. ठीक है, और मैं रोने लग गई बहुत तेज तेज कि मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आई, मुझे आवाज आई, मेरे को मम्मी को फोन करना है. मैंने सडनली अपनी फ्रेंड का फोन काटा, उसने लिटरली सुना है सब कुछ, जो मैं जाके उनके घर पे बैठ के रोने लग गई ना वो सब उसने सुना. और मैंने फिर क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया. मैंने कहा मम्मा, मैं रोने लग गई भाई, मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी गाइस. और मैंने कहा मम्मा मुझे ना घर में आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. और अब जब सबको पता है भी डरती है तो मेरा ना सबने इसी चीज में लिया हमेशा कि ये तो डरपोक है, अरे तू डरती ज्यादा है, तू सोचती ज्यादा है, तू टेंशन ज्यादा लेती है. तो मैं रोने लग गई और मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे आवाज आई है, मम्मी मुझे आवाज आई है. मम्मी बोलते हैं कि कोई नहीं, हमारे मम्मी पापा आए. मैं मम्मी को लिटरली हक करके रोई बहुत तेज. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लग रहा है डर बहुत ज्यादा, मैं नहीं जाऊंगी. फिर भी वो उन्होंने मुझे वो घर में ले आए मना मनु के. फिर मम्मी ने मुझे ना ये बिलीव करा दिया कि ये जो तुझे आवाज आई थी ना, ये ड्रिलिंग मशीन की आवाज थी, कहीं और से आई थी, तू टेंशन मत ले, तू सो जा.
एंड गाइस ऐसे होता भी है कि मुझे लगा हाँ यार मेरा वहम होगा, मैं अकेली थी, मैं डर गई, ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट इट बी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, चलो ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। फिर ना मेरे साथ ऐसा होता था, अभी जिस कमरे में मैं वीडियो, मैं उसी घर में हूँ बाय द वे, जिस कमरे में मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसी कमरे की बात है, ठीक है। मैं इस कमरे में सेम इसी प्लेस पे बेड पे सो रही थी। मतलब मुझे ना ड्रीम्स आने स्टार्ट हुए, और बहुत विविडली याद रहने वाले ड्रीम्स, और बहुत ही डरावने। ठीक है, आपको सुनने में नहीं लगेंगे। एक बार मुझे ऐसा सपना आया कि मैं मतलब किसी अजीब से घर में हूँ, वॉशरूम में बैठी हुई हूँ कमोड पर, और अचानक, और वो वाला ना मतलब जो जो एसी होता है जब, तो कई शॉप में वो नहीं लगा देते, ट्रांसपेरेंट सी शीट लगा देते हैं कि हवा बाहर ना जाए, कूलिंग बाहर ना जाए। तो ऐसी वहां पे वो लगी हुई है, एक कवरिंग, मतलब एक कह लो पर्दा काइंड ऑफ लगा हुआ है। एंड अचानक से ही क्या होता है कि ड्रीम की बात बता रही हूँ मैं, कि अचानक से ही ना मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत तेज चक्कर आए, और मैं ना ऐसे पूरी ऐसे खड़ी थी, और मुझे सामने से कोई आता हुआ दिखा, और मैं पूरी ऐसे उल्टी हो गई। भाई साहब, सुनने में ना बहुत ठीक है, क्या ही हुआ होगा भाई, जो वो सपना था ना, मैं लिटरली अपनी रियल लाइफ में कोशिश कर रही हूँ, मैं हिल जाऊं, किसी तरह मैं बोल पड़ूं, मम्मी को बुलाऊं। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी। लाइक आई कुडंट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड, एंड मैं हिल नहीं पा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ भाई ये सपना, मुझे पता लग गया सपना है, पर किसी तरह खत्म हो जाए, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। मतलब अब तो मुझे पता है कि वो एक स्लीप पैरालिसिस था, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। उस टाइम पे आई वाज लाइक मेरे साथ हो क्या रहा है। देन व्हाट हैपेंड, लिसन। एक सपना ये हो गया, मैं उठ गई। ठीक है, मम्मी ने बोला बुरा सपना होगा, तू ना कुछ ऐसा ही देख रही होगी, तू कुछ ऐसा ही सोचते हुए सोई होगी, इसलिए तुझे ये सपना आ गया। भाई ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। अगर आप किसी चीज को सोचते हुए सोते हो, और उसके लिए इतना विविड ड्रीम्स आना, इग्नोर मत करो, मतलब एटलीस्ट उन चीजों को। फिर मुझे ना मतलब सपने में ना ऐसे सपने आते थे हर रोज। मतलब मुझे कोई मतलब ऐसा होता था कि मुझे बहुत ही डरावना दिखना, जो मुझे याद रहता है उठने के बाद भी। एंड वन डे, लाइक एक दिन में ऐसा हुआ मेरे साथ कि दिन का समय मैं सो रही हूँ अगेन। पीछे हमारा ना एक्चुअली 2 साइडेड है हाउस, तो एक साइड इधर भी दरवाजा और इधर भी दरवाजा है, मतलब बालकनीज है दोनों साइड। तो मैं जो मतलब हमारा बैक साइड वाली जो बालकनी है, मैं उस वाले रूम में सो रही थी, और वो गेट ओपन था। आई स्टिल रिमेम्बर, हमारी मेड भी घर पे थी, and I was sleeping, and I knew what is going on in my house right now. Like मम्मा कहाँ है, मेड क्या कर रही है, मुझे वो चीजें पता नहीं कैसे याद है, बट याद है। और मैं सो रही थी, ये गेट पीछे से खुला हुआ था, और मेरे को ऐसा लगा मैं सोई हूं या आधी नींद में हूं। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि पीछे ना, आप मानो, वी आर ऑन सेकेंड फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन सेकेंड फ्लोर, नो बडी कैन कम फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हाउस, क्योंकि हम सेकेंड फ्लोर पे हैं, ठीक है। और पीछे बालकनी में पूरा जाली लगी हुई है, पूरे में जाली लगी हुई है। हाउ कैन अ पर्सन कम फ्रॉम देयर। एंड मैं नींद में हूं, मुझे ये नहीं पता मैं सो रही हूं, मुझे लगा मैं उठी हुई हूं, एंड मैंने देखा एक लेडी, सूट पहना हुआ था उसने, एक लेडी। एंड वो ना बिना कुछ बोले, और वो सीट हमारे ना पीछे बालकनी में दीवार को ऐसे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रही है, और वो हमारे रूम में, मेरे बालकनी में एंटर करी, और उसके साथ एक बच्चा भी है, मतलब बेबी नहीं, बच्चा है, मतलब होगा 5-6 साल का। वो बच्चा भी ऐसे ही चढ़ रहा है, और साथ में एक उनका एक कुत्ता है जो साथ में। मतलब आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स, कि मैं जब वहां पे सो रही हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में कोई आ रहा है। समझ रहे हो, मैं सोच रही हूँ यार ये बालकनी में, फर्स्ट थिंग बालकनी में से कोई कैसे दूसरी चीज कि ऐसे चढ़ के कैसे आ रहे हैं, तीसरी चीज ये है कौन। ठीक है, और मैं इतना सब कुछ सोच रही हूँ, वो कमरे में अंदर आए हैं, मैं और मुझे सब कुछ ऐसा विविडली दिख रहा है कि अंदर आए हैं, और ऐसे यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ सोई हुई हूँ, मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैं सडनली अपने घर में चिल्ला रही हूँ, मम्मी देखो, मैं कह रही थी ना, मम्मी देखो, मैं कह रही थी कुछ है कुछ है कुछ है। मैं पापा चिल्ला रही हूँ, पापा पापा पापा, भाई तू मान नहीं रहा था, तू मान नहीं रहा था, मैंने तुझसे बोला था, देख हमारे सामने खड़े। और सब मुझे कह रहे हैं कौन है, पागल हो गई है, कौन है। ये सब ना मेरे ड्रीम में चल रहा है, और आई वॉज फीलिंग कि ये सब ओरिजिनली हो रहा है, मैं सबको उठा उठा के दिखा रही हूँ। और मैं रियल में जब अपने कॉन्शियस में आई ना, तो आई वॉज फीलिंग कि मैं अपने आप को ना पुश कर रही हूँ उठाने के लिए, बट मैं उठ नहीं पा रही हूँ।
समझ रहे हो, मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ खुद को, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैंने इतनी कोशिश की, मैं उठ जाऊं, उठ ही नहीं पा रही हूँ, उठ ही नहीं पा रही हूँ। भाई चलो ठीक है, वो दिन गया, मैं उठी, मैं लिटरली रो पड़ी। मैंने कहा मम्मी यार मेरे को आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, पहले ऐसे सपने आ रहे हैं। अब मैंने कहा मुझे पिछले घर में तो ऐसे सपने नहीं आते थे, डरती थी, हर बच्चा डरता है, पर मुझे यहाँ के इतने सपने क्यों आ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे सपने क्यों आ रहे हैं इतने, और वो भी मुझे इतना डरा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब ये तो हो गई मेरे ड्रीम्स की बात। अब अब थोड़ा टाइम पहले, उस थोड़ा टाइम बाद, उस चीज के थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि मेरे मैं हमारे ना मेड आती थी एक, आई स्टिल रिमेम्बर, मेड आती थी, उनका नाम था गीता। तो वो ना मेरे सर में ना तेल लगा के मालिश करती थी। ठीक है, एंड मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बात होगी आई थिंक 2016 में हम शिफ्ट हुए हैं ना, तो ये बात होगी ऑलमोस्ट 2017 2017 की बात होगी। तो वो ना मेरे सर में ना मालिश करती थी, और वो मालिश करते 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 ना उन्होंने एक दिन सडनली, मतलब मैं ऑल्टरनेट डेज पे ऑयलिंग करवाती थी, तो वो मेरे ऑयलिंग कर रही थी, और उन्होंने मुझे बोला, अरे मेरे को ना घर में राधा बोलते हैं सब, तो भाई राधा तेरे तो बाल काटे हुए हैं, तेरे तो बाल कटे हुए, तूने बाल क्यों काटे? मैंने कहा मेरे बाल कटे हुए हैं। उन्होंने बोला हाँ तेरे बाल कटे हुए हैं। और गाइस ये जो ये एरिया होता है ना, ये वाला, मेरे ना यहाँ पे से इतने गोल एरिया पे, मतलब एक सर्कल, ऐसे जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन, उतने बाल ना, मतलब जैसे अगर इतने लंबे बाल हैं तो यहां से यहां से काटे हुए हैं। और यार एक बात बताओ, आप लोग एक चीज सोच के बताओ, अगर आप लोगों के बाल किसी हेयर फॉल हो गया तो पूरा बाल टूटेगा ना। और चलो मैं कह रही हूँ बीच में से टूट भी गया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं कह रही हूँ इतने बालों का सिर्फ इतना हिस्सा, बिल्कुल एग्जैक्ट इतना हिस्सा बच रहा है और बाकी सारे टूट गए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता चल जाएगा ना कि ये कैंची से काटे हुए हैं, ये सिजर से काटे हुए हैं, और ये टूटे हुए हैं। गाइस इतना गोल एरिया, कैसे एग्जैक्ट सेम जगह से मेरे इतने सारे बाल टूट सकते हैं? हो ही नहीं सकता। मेरे बाल कटे हुए थे, किसी ने सीजर से काटे थे और मुझे पता ही नहीं है। भाई मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, स्कूल भी उस टाइम पे हो गया, मैं घर से बाहर ही नहीं जाती थी। आई रिमेम्बर मैं यहाँ आने के बाद घर से उस टाइम पे बाहर ही नहीं जाती थी, तो मेरे बाल कटे कैसे? मैंने कहा मेरे तो नहीं बाल, मैंने कहा मैंने तो नहीं काटे बाल, मैं पागल हूं मैं जो यहाँ से बाल काटूंगी? तो मैंने मम्मी को बोला, उन्होंने मम्मी को बुलाया, कि वो मम्मी को दीदी बोलती थी, दीदी देखना है इसके बाल ऐसे ऐसे कटे हुए हैं। तो मम्मी आई, मम्मी ने देखा, अब एज यूजुअल मम्मी को बिलीव तो था नहीं, सब मतलब था, बट एक होता है ना कभी, अब आप लोग हो बहुत कम मानते हो उन सब चीजों में, उसके बाद सडनली कुछ आपके साथ हो जाए तो आप सोचोगे है मेरे साथ थोड़ी होगा ऐसा। तो मम्मी को लगा कि इसके साथ थोड़ी होगा ऐसा, उन्होंने ऐसा सोचा। चलो जी ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला ऐसे ही टूट गए होंगे, लेकिन दिमाग में बैठ गई थी बात, ये मैं बताती हूँ, मेरे भी बैठ गई थी, मम्मी के भी बैठ गई थी। ठीक है, अब क्या होता है, वो बात चली गई, बाल कट गए, मुझे टेंशन हो गई, फिर मैंने और ऑयलिंग शुरू करवा दी। फिर एक दिन क्या हुआ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद की बात है, कि ना मैं अपनी जो मेरी मतलब कबर्ड थी, उसका मैंने एक नीचे वाला एरिया ऐसा बनाया हुआ था जहां पे सारे मेरी जो चीजें मैं नहीं पहन रही हूँ अब फिलहाल, या एक्सपायर हो गई, वो मैं नीचे रख देती थी, सारा एक तरीके से कह लो कबाड़ सारा नीचे इकट्ठा कर देती थी मैं। और मेरा ना एक दिन सडनली मेरे को ऐसा हुआ, दिवाली के अगले साल दिवाली के ही आसपास की बात है, मेरे को लगा कि सफाई करती हूँ, मैंने नीचे से ना सारा खाली करा, एंड मुझे ना एक एक अखबार मिला मुड़ा हुआ ऐसे ना, वो बना हुआ एनवेलप सा बना हुआ था। तो मैंने उसको खोल के देखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये क्या है भाई, कुछ काम की चीज ना फेंक दूं मैं। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कुछ गेहूं पड़े थे, हल्दी, और मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी थी, 2-4 चीजें और थी। हल्दी तो मुझे याद है क्योंकि मेरे हाथ पे लगी थी इसलिए याद है। और मेरा ना बाल, मेरे 2-3 बाल उसमें, अब मुझे कैसे पता चला मेरे बाल हैं, क्योंकि मेरे बाल है रफ, दिख ही रहे होंगे। और बाकी मेरे घर में मम्मी है, मम्मी के बाल बहुत सिल्की हैं, और मेरे बालों पे उस टाइम पे ना मैंने हाइलाइट्स कराए हुए थे, तो हाइलाइट्स सिर्फ मैंने कराए हुए हैं, वो आज तक कभी किसी ने नहीं कराए मेरे घर में। तो हाइलाइट्स कराए हुए थे, और वो उस बाल पे पर्टिकुलर हेयर पे हाईलाइट हुआ हुआ था। इट वॉज क्लियर फ्रॉम देयर कि वो मेरे ही बाल थे। ठीक है, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी नाउ। ठीक है,
अब वो मैंने देखा एंड आई वाज लाइक मम्मी ये क्या है, क्योंकि हमने तो टीवी में आजकल क्या देखा, जो देखा वही चीज हमने कहा मम्मी यार ये क्या है, ये क्या है। मैं ऐसे ले जाके मम्मी के पास गई, ठीक है, एंड मम्मी ने बोला तू इसको जला दे, तू इसको जला दे, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट से ज्यादा की हो चुकी है वीडियो। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, उसमें मैं पूरा कंक्लूड करूंगी कि हुआ क्या क्या चीजें।